100 पुशअप, 100 सिटअप, 120 सेकंड यानी 2 मिनट प्लंक और भी 3 एक्सरसाइज 100 टाइम लगातार 30 दिन के लिए हर दिन किए जाए। क्या बॉडी में कोई चेंजेस आएगा? क्या बॉडी सिर्फ 30 दिन में एस्थेटिक बॉडी जैसी दिख पाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, क्या मेरी चेस्ट पे 6 पैक दिखाई देंगे? तो भाई हर लड़के का ड्रीम होता है उसकी बॉडी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर की तरह एस्थेटिक कैलेस्थेटिक हो, है ना? तेरा भी ड्रीम है ना? वैसे ही मेरा ड्रीम तो नहीं, लेकिन एक फिट एंड गुड लुकिंग बॉडी तो मेरी भी होनी ही चाहिए, बिकॉज आई एम अ स्मॉल फैशन क्रिएटर यार। बट सवाल ये है मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूँ कैसे, क्योंकि मुझे है जीरो नॉलेज। मैंने फैशन का थोड़ा बहुत नॉलेज सीखा है, लेकिन जिम बॉडी एक्सरसाइज का बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी मन करता है तो पुशअप लगा लेता हूँ हफ्ते 10 दिन में एक आध बार, बट ये तो ऐसा ही हुआ ना जैसे समंदर से एक बूंद पानी निकाला हो, लेकिन मुझे समंदर से बूंद नहीं बल्कि बाल्टी भर के पानी निकालना होगा। इसलिए मैं करने वाला हूँ 30 डेज चैलेंज, जिसमें मैं करूंगा इजी एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज जो मेरी बॉडी को एक एस्थेटिक बॉडी में कन्वर्ट करे। मैंने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देख के अपने लिए 6 एक्सरसाइज सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ इन्हें 30 दिन के लिए फॉलो करना है। एक्सरसाइज कुछ ऐसी है, पुशअप जिसे मैं 100 करूंगा, सिटअप इसको भी मैं 100 करूंगा, बाइसिकल क्रंच, रशियन ट्विस्ट, माउंटेन क्लाइंबर्स इन्हें भी मैं 100 करूंगा, एंड प्लंक इसे मैं 120 सेकंड यानी 2 मिनट डेली करूंगा। इस 30 दिन तक डेली मैं अपने चेस्ट की एक सेल्फी लूंगा ताकि डे 1, डे 3, डे 7, डे 15 और डे 30 का डिफरेंस आप क्लियर देख सको। और इन सारे दिनों का रिव्यू भी दिखाऊंगा कि डे 1 को मैंने कितने पुशअप लगाए, डे 7 को कितने लगा सका, डे 15, डे 30 को कितने पुशअप लगा सका। और वीडियो के एंड में मैं आपको 13 डेज का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। और मैं कोई जिम विम नहीं जाने वाला, ये चैलेंज मैं घर पे ही करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल होगा समझने के लिए। और अगर आप बिगिनर हो तो भाई आपके लिए सोने पे सुहागा। सबसे पहले आप मेरी डे 0 की बॉडी देख सकते हो। चेस्ट पे काफी सारे बाल है, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं। बालों के साथ मैं आपको अपनी बॉडी का परफेक्ट रिव्यू नहीं दे सकूंगा, इसलिए मैंने हेयर रिमूवल स्प्रे का यूज करके अपनी चेस्ट के बालों को रिमूव किया। मैंने फर्स्ट टाइम ही हेयर रिमूवल स्प्रे का यूज किया है, बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। एनीवेज आप डे 0 पे मेरी बॉडी देख ही सकते हो, इतनी कुछ बुरी भी नहीं दिखती यार। क्या बोलते हो, चैलेंज कैंसिल कर दूं? बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैंने चैलेंज स्टार्ट किया। मैंने सोचा था उससे 10 गुना हार्ड पड़ा मुझे फर्स्ट डे। अचानक से इतनी सारी एक्सरसाइज करने से पेट बहुत ज्यादा ही दर्द करने लगा और बॉडी के मसल भी दुखने लगे। सारी हवा एक ही दिन में निकल गई और मुझसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो भी नहीं रही थी। बाइसिकल क्रंच तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जैसे तैसे टूटी फूटी एक्सरसाइज करके मैंने फर्स्ट डे कंप्लीट किया। डे 1 के बाद मुझे ये तो पता चल गया उतना आसान भी नहीं होने वाला ये चैलेंज जितना मैंने सोचा था। डे 1 को मैंने पुशअप लगाए 20, सिटअप 15, बाइसिकल क्रंच 30, रशियन ट्विस्ट 30, माउंटेन क्लाइंबर्स 90, ये बहुत इजी है, एंड प्लंक 40 सेकेंड। डे 1 को मेरी बॉडी में ज्यादा कुछ फर्क दिखा नहीं। डे 1, डे 2, सेकेंड डे की सुबह बिना एक्सरसाइज किए पेट दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे 5, 7, 10 के सेट लगाकर डे 2 का चैलेंज भी कंप्लीट किया। डे 3 भी मेरे लिए डे 2 जितना ही हार्ड था, एंड डे 4 मेरे लिए ठीक था, इजी तो नहीं लेकिन पहले 3 दिन के मुकाबले अच्छा था। डे 5, डे 6 भी मेरे लिए अच्छे गए, एंड फाइनली आ चुका है डे 7। तो आप देख ही सकते हो डे 7 की मेरी बॉडी डे 1 के मुकाबले ठीक ठाक ही है। बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से थोड़े बहुत पैक महसूस हो रहे। डे 1 को पुशअप थे 20 जो बढ़ के मैंने डे 7 को लगाए 27, सिटअप थे 15 जो बढ़ के हुए 23, बाइसिकल 35, रशियन ट्विस्ट 55, माउंटेन 100 एंड प्लंक 1 मिनट। इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन मैंने एक ऐसी गलती की जिससे मेरी चेस्ट पे पिंपल या गमोरी जो भी हो, आपको मेरी चेस्ट पे लाल लाल कुछ दिख ही रहा होगा, वो आने लगे। चलो डे 15 पे बताता हूँ। डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12, डे 13, डे 14, डे 15। तो डे 15 की बॉडी आप मेरी देख ही सकते हो। बाहर से थोड़ा पैक टाइप दिख ही रहा है और अंदर से तो पूरा फील हो रहा है कि पैक बने हुए है। एंड डे 1 के मुकाबले काफी चेंजेस देखने को भी मिला है। डे 1 पे पुशअप थे 20, डे 7 को 27 एंड डे 15 को 28।
हाँ एक ही बढ़ा। सिटअप 27, बाइसिकल क्रंच 40, रशियन ट्विस्ट 70, माउंटेन क्लाइंबर्स 100 प्लस एंड प्लंक 1 मिनट से कुछ सेकंड ज्यादा। और मैंने पिंपल की बात की थी, तो इसके आने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो मैंने हेयर रिमूवल स्प्रे का यूज किया था, लेकिन 7 दिन के बाद साइड इफेक्ट आना, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि दूसरा रीजन और भी स्ट्रॉन्ग है, और वो ये है कि मैं डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डिले कर देता और रात में सोने से पहले करता। इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत पसीना आता और मैं वैसे ही सो जाता था। तो ये रीजन हो सकता है कि रात को पसीने वाली बॉडी लेकर सोने से पिंपल या गमोरी निकली है। और पिंपल डे 8 या 9 को सिर्फ 1-2 ही आए थे, लेकिन मैंने फोड़ दिए, जिससे वो बढ़ने लगे। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि फोड़ने से पिंपल बढ़ रहे हैं, तो मैंने फोड़ना बंद किया और रात को एक्सरसाइज कम की और बॉडी धो के सोने लगा। ऐसा करने से धीरे धीरे पिंपल कम होने लगे एंड डे 15 तक मेरे लिए ये चैलेंज बहुत ही आसान हो गया। लेट्स सी, अभी भी 15 डेज बचे हैं, आगे क्या होता है। डे 16, डे 17, डे 18, डे 19, डे 20, 19 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज 20वां दिन है और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। तो चैलेंज को हार्ड करने के लिए मैंने 20वें दिन से अपने चैलेंज को डबल कर दिया। 100 पुशअप की जगह 200 पुशअप और बाकी एक्सरसाइज भी डबल। चैलेंज को डबल करने से 20वां दिन मुझे काफी हार्ड पड़ा। डे 21, डे 22, डे 23, 21वां और 22वां दिन भी हार्ड गया। मेरा पेट और मसल बहुत ज्यादा ही दर्द करने लगे। मुझे ऐसा लगा मैं इंजर्ड हो सकता हूँ, तो मैंने एक दिन का ब्रेक लेने का सोचा। लेकिन 23वें दिन मैंने ब्रेक ना लेते हुए 100 चैलेंज किया, मतलब 100 पुशअप और बाकी एक्सरसाइज। इससे मेरी बॉडी थोड़ी रिलैक्स भी हुई और बाकी के सारे दिन मैंने डबल एक्सरसाइज की। डे 23, डे 24, डे 25, डे 26, डे 27, डे 28, डे 29 एंड डे 30। तो फाइनली 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरी बॉडी कुछ ऐसी दिख रही है। डे 1 के मुकाबले डे 30 का डिफरेंस आप क्लियर देख ही सकते हो। पेट का फैट कम होके एक बेटर शेप में आया। 6 पैक तो ना आ सके, लेकिन 1 पैक तो दिख ही रहा है और 1 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत बढ़िया है। अगर आप जिम बॉय हो तो मेरी बात को समझ ही सकते हो। और 30वें दिन एक्सरसाइज को कितना बढ़ा सका आगे बताता हूँ। तो आपने 13 डेज ट्रांसफॉर्मेशन तो देख लिया, अब इन 30 दिनों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर मैंने ये चैलेंज अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए नहीं लिया होता तो हफ्ता तो दूर की बात, मैं इसे सेकंड डे ही स्किप कर देता। हाँ भाई, दूसरे ही दिन, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे ही इतना हार्ड पड़ा था ना कि मैं दूसरे दिन एक्सरसाइज करता ही नहीं। और नॉर्मली ऐसा आपके और मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैंने कुछ टेक्निक भी फॉलो की, तब जाके मैं इस चैलेंज को कंसिस्टेंसी 30 दिनों तक कर पाया। कौन सी टेक्निक आगे बताता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे जैसा चैलेंज करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग में 100 चैलेंज मत लेना, 100 पुशअप 100 सिटअप मत लगाना। आप 50 और मेरी मानो तो 20 से ही स्टार्ट करना, क्योंकि भाई ज्यादा एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट रहना ज्यादा जरूरी है। आप एक ही दिन में 500 पुशअप लगा लोगे, उससे बेटर है डेली 50 पुशअप लगाओ। अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले 20 लगाओ, ये आसान हो जाए तो 30 करो, फिर 40, 50, इस तरह धीरे धीरे इंक्रीज करना। लेकिन स्टार्टिंग स्लो ही करना, वरना आप 2-4 दिन में ही छोड़ दोगे, क्योंकि जितना टाइम एक्सरसाइज करने में लगता है उससे 4 गुना टाइम रेस्ट लेने में लगता है। मतलब मुझे 100 पुशअप लगाने हैं 20-20 के 5 सेट। पहला सेट मैंने 20 का लगाया तो ऑफ कोर्स मैं ब्रेक तो लूंगा ही। फर्स्ट सेट के बाद मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, दूसरा सेट लगाने के बाद 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, तीसरा सेट लगाने के बाद 3 मिनट का ब्रेक लूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरी बॉडी थकी हुई होगी उतना रेस्ट मेरी बॉडी को ज्यादा चाहिए होगा। अब चलो वो टेक्निक बताता हूँ जिसे फॉलो करने से मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर सका। तो डेली मैंने कितनी एक्सरसाइज की, इतनी बाकी है, ये भूल ना जाओ, इसलिए मैंने फोन की नोट में ऐसे एक्सरसाइज के नेम लिखे और सामने कितनी करनी है वो, और जितनी भी एक्सरसाइज में करता उतनी माइनस कर देता। जैसे 20 पुशअप लगाए तो 100 को 80 से रिप्लेस कर देता और मैं मोटिवेट रहकर डेली चैलेंज कंप्लीट करूँ। इसलिए मैंने एक पेज पे ऐसा चार्ट बनाया और डेली चैलेंज कंप्लीट होने के बाद खाली बॉक्स में ट्रू कर देता। इस पूरे चार्ट में सिर्फ एक ही फॉल्स है, 28वें दिन सिटअप का, और वो भी इसलिए क्योंकि उस दिन मुझे मेरे एक रिलेटिव के साथ हॉस्पिटल में अचानक रात को रुकना पड़ा था। उस दिन मैंने 140 सिटअप लगाए थे, 60 बाकी थे, और वहाँ सिटअप करता तो मेरे कपड़े खराब होते, इसलिए मैंने एक दिन स्किप किया। बाकी के सारे दिन मैंने किसी भी तरह चैलेंज कंप्लीट किया ही है। कई बार तो रात के 11-12 बजे चैलेंज कंप्लीट करता, एक बार तो 12:30 को पुशअप लगा रहा था। लेकिन जब तक चैलेंज कंप्लीट ना होता तब तक मैं सोता नहीं। और भाई जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किए ना, कपड़े एकदम फिटेड लगते, साला लगता है बॉडी ने कुछ पहना है। छाती चौड़ी, शोल्डर टाइट, पूरा दिन एनर्जी से भरपूर।
4 और 30 दिन में बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़िया हुआ है। मैंने कोई डाइट भी फॉलो नहीं की, जैसा पहले खाता था वैसा ही चैलेंज में भी खाया है। अब मैं आपको बताता हूँ 30वें दिन कितने पुशअप और बाकी एक्सरसाइज लगा सका। उससे पहले अगर आप ऐसी ही फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो 30 डेज चैलेंज कंप्लीट होने के बाद मैंने एक दिन का रेस्ट लिया ताकि थकान उतरे और मैं अपना बेस्ट दे सकूं। तो 32वें दिन मैंने लगाए सिटअप 37, बाइसिकल क्रंच 82, रशियन ट्विस्ट 85, माउंटेन क्लाइंबर्स 160, लंग पूरे 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड एंड पुशअप आप खुद ही गिन लो। चलो अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। आज से ठीक 30 दिन के लिए तुम्हें यही 6 एक्सरसाइज 100 नहीं, 50 नहीं, लेकिन सिर्फ 20 करनी है। हर हफ्ते आपको 10-10 रैप बढ़ाने हैं। इस हफ्ते 20 तो अगले हफ्ते 30। तो क्या तुम में दम है मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करने का? अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड, और दम नहीं है तो मत करना। और आपको ऐसी एक और चैलेंजिंग वीडियो देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने 30 दिन के लिए मुस्टैक ओशियन फेस वॉश चैलेंज लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe this channel.